हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का नाम नहीं। हिस्ट्री वो सच होता है जो वक्त के साथ छुपा दिया गया। यहाँ ना प्रोपागेंडा मिलेगा, ना ही इमोशनल कहानियाँ। मैं सोहेल हुसैन और ये है हिस्ट्री, जहाँ सच हमेशा आगे। इतिहास हमें बताता है कि रोमन एम्पायर गिरने के बाद दुनिया अंधेरे में चली गई थी, जिसे डार्क एज कहते हैं। लेकिन ये आधा सच है। जब लंदन और पेरिस के लोग कचरे और बीमारी में जी रहे थे, ठीक उसी वक्त ईस्ट में एक नई सुबह हो चुकी थी। 8th सेंचुरी बगदाद, यह शहर दुनिया का सेंटर था। यहाँ सोना ज़मीन से नहीं बल्कि किताबों से निकलता था। यह कहानी है उस गोल्डन एज की जिसने हमें कैमरा, कंप्यूटर और सर्जरी दी, लेकिन जिसका क्रेडिट अक्सर छुपा लिया गया। बगदाद के दिल में था बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम। ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी, यह दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च लैब थी। कैलिफ अल मामून के एक रूल था, जो आदमी कोई भी पुरानी किताब ट्रांसलेट करके लाएगा, उसे उस किताब का वजन के बराबर सोना मिलेगा। ग्रीस, इंडिया और पर्शिया के सारे ज्ञान यहाँ जमा हो रहे थे। यहाँ धर्म और साइंस अलग नहीं था, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ये वो जगह थी जहाँ इंसानी दिमाग की लिमिट्स तोड़ी जा रही थी। आज आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो एआई मुझसे ये स्क्रिप्ट लिखवा रहा है, ये सब एक आदमी की वजह से है, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। उन्होंने एक किताब लिखी, अल जबर, वहीं से मिला हमें अलजेब्रा। उनका नाम लातिन में एल्गोरिदमी बना, जिससे बना एल्गोरिदम। जब यूरोप रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 में उलझा हुआ था, अल ख्वारिज़मी ने दुनिया को ज़ीरो और डिसाइमल सिस्टम सिखाया, जो इंडिया से अडॉप्ट किया गया था। उन्होंने मैथ को सिर्फ हिसाब किताब से निकाल कर साइंस की भाषा बना दिया। सदियों तक ग्रीक्स मानते थे कि हमारी आंखों से लेज़र निकलता है, जिसे हम चीज़ें देखते हैं। इस गलतफहमी को तोड़ा इब्ने अल हातिम ने। उन्होंने कायरो में एक डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट किया और बनाया कैमरा ऑब्स्क्यूरा, दुनिया का पहला पिन होल कैमरा। उनकी किताब अल मनाजिर ने ही लेसेक, न्यूटन और गैलीलियो के लिए रास्ता खोला। असली सच यह है कि आज का हर कैमरा, हर लेंस उस एक डार्क रूम की एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। जब यूरोप में बीमारी को शैतानी साया माना जाता था, अल ज़हरावी स्पेन में ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने 200 से ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाई, स्कैलपेल्स, बोन सॉज, फोरकैप्स, जो आज भी हॉस्पिटल में यूज होते हैं। और फिर आए इब्ने सीना, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। उनकी किताब द कानून ऑफ मेडिसिन्स यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में 600 साल तक पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि बीमारी छोटे कीड़ों यानी जर्म्स से फैलती है। माइक्रोस्कोप के आने से सदियों पहले क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया। अगर आपको लगता है रोबोट्स मॉडर्न इन्वेंशन है, तो मिलिए
अल जजारी से, 12वीं सेंचुरी के इंजीनियर। उन्होंने ऐसी पानी के पंप्स और घड़ियाँ बनाई जो आज के इंजन्स के बेस है। उन्होंने एलिफेंट क्लॉक बनाया, एक मास्टरपीस जो ग्रीक, इंडिया और इस्लामिक टेक्नोलॉजी का फ्यूज़न थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक वज़ू करने वाला रोबोट और ड्रिंक सर्व करने वाला ऑटोमेट भी बनाया था। अल जजारी ने हमें सिखाया कि मशीन सिर्फ काम नहीं बल्कि आर्ट भी हो सकती है। अल बिरूनी, वो जीनियस जिसने एक पहाड़ पर खड़े होकर पूरी धरती को नाप लिया बिना किसी सैटेलाइट के। उन्होंने अर्थ का रेडियस कैलकुलेट किया जो आज की वैल्यू से सिर्फ 1% अलग था। उन्होंने कहा कि अर्थ गोल है और रोटेट करती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि यूरोप और एशिया के बीच एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अंधविश्वास को मैथमेटिक्स से हराया। इंसान हमेशा से उड़ना चाहता था। 9वीं सेंचुरी में स्पेन में अब्बास इब्न फिरनास नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ अजीब किया। उन्होंने सिल्क और ईगल के पंखों से एक ग्लाइडर बनाया। कोटाबो की पहाड़ी से वो कूद गए। वो सिर्फ गिरे नहीं, वो 10 मिनट तक हवा में रहे। लैंडिंग खराब थी क्योंकि पीठ टूट गई, क्योंकि उन्होंने पूंछ नहीं लगाई थी। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान हवा में तैर सकता है। आज भी बगदाद के बाहर उनके स्टैचू खड़ा है। हर सुनहरे दौर का अंत होता है। 1258 में मंगोल्स ने बगदाद पर हमला किया। कहा जाता है कि तिग्रिस नदी का पानी 2 रंग में बह रहा था, लाल खून से और काला किताबों की स्याही से। हाउस ऑफ विजडम चला दिया गया, लेकिन इल्म मरता नहीं। ये नॉलेज स्पेन और सिसिली के रास्ते यूरोप पहुंच चुका था। यूरोपियन मॉन्क्स ने अरबिक किताबों को लैटिन में ट्रांसलेट किया, जो हम आज रीनेसेंस कहते हैं। वो एक्चुअली इस्लामिक गोल्डन एज का ही एक्सटेंशन था। तो असली सच क्या है? सच ये है कि साइंस किसी एक धर्म या देश की नहीं होती। ये एक मशाल है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। ग्रीक्स ने मुस्लिम्स और मुस्लिम से मॉडर्न वेस्ट। अगर अल ख्वारिज़मी, इब्न अल हथम और अल जजारी ना होते तो शायद आज हम स्पेस में नहीं होते। इस्लामिक गोल्डन एज ने हमें सिखाया कि कलाम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। ज़रूरत है इस भूले हुए चैप्टर को फिर से खोलने की। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, वो हमें यह समझाती है कि हम आज क्या बन चुके हैं और कल हमें क्या बनना चाहिए। अगला एपिसोड इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।